आंगन है मधुबन में, ओ एक बाबा मिले मधुबन में, शिव बाबा मिले उनके तन में। पहुँचे हम मधुबन तो देखा अनोखा चमन, पहुँचे हम मधुबन तो देखा अनोखा चमन, जिसमें खुशबू रूहानी थी प्यारी, देखा माली अपने गुलशन में, ओ एक बाबा मिले मधुबन में, शिव बाबा मिले उनके तन में, एक बाबा मिले मधुबन में, शिव बाबा मिले उनके तन में। उनको देख के फिर याद आई पुरानी हमें, उनको देख के फिर याद आई पुरानी हमें, कल्प पहले वाले हैं ये बाबा, ये तो मिलते हैं हर संगम में, ओ एक बाबा मिले मधुबन में, शिव बाबा मिले उनके तन में, एक बाबा मिले मधुबन में, शिव बाबा मिले उनके तन में। उनकी दृष्टि पड़ी हमने शक्ति पाई जो रूहानी, उनकी दृष्टि पड़ी हमने शक्ति पाई जो रूहानी, पाया जन्मों का खोया सहारा, नूर पाया था उनने नैन में, ओ एक बाबा मिले मधुबन में, शिव बाबा मिले उनके तन में, एक बाबा मिले मधुबन में, शिव बाबा मिले उनके तन में, एक बाबा मिले मधुबन में, शिव बाबा मिले उनके तन में, दोनों बाबा मिले एक आंगन में, वो आंगन है मधुबन में, ओ एक बाबा मिले मधुबन में, शिव बाबा मिले उनके तन में। ओम शांति। 5 मार्च 2024। प्यारे बाप दादा के अनमोल महावाक्य। मीठे बच्चे, तुम्हें शरीर सहित सब चीजों से ममत्व निकालना है। जब तुम आत्मा पावन कर्मातीत बन जाएंगी तब घर में जा सकेंगी। प्रश्न, आत्मा को किस बात से बहुत डर लगता है?
और वह डर क्यों? उत्तर, आत्मा को शरीर छोड़ने से बहुत डर लगता है, क्योंकि उनका शरीर में ममत्व हो गया है। अगर कोई दुख के कारण शरीर छोड़ना भी चाहता है, तो भी उसे पाप कर्मों की सजा तो भोगनी ही पड़ती है। संगम पर तुम बच्चों को कोई भी डर नहीं, तुम्हें और ही खुशी है कि हम पुराना शरीर छोड़ बाबा के पास जाएंगे। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों को समझाया गया है, एक है ज्ञान, दूसरा है भक्ति। ड्रामा में यह नोट है, ड्रामा के आदि मध्य अंत को और कोई भी नहीं जानते। तुम बच्चे तो जानते हो, सतयुग में मरने का डर नहीं रहता है। जानते हैं हमको एक शरीर छोड़ दूसरा शरीर लेना है। दुख की रोने आदि की बात नहीं, यहाँ मरने से डर रहता है। आत्मा को शरीर छोड़ने से दुख होता है, डरती है, क्योंकि फिर भी दूसरा जन्म ले दुख ही भोगना है। तुम तो हो संगम युगी, तुम बच्चों को बाप ने समझाया है, अब वापस चलना है। कहाँ? घर, वह भगवान का घर है ना। यह कोई घर नहीं है जहाँ भगवान और तुम बच्चे आत्माएं रहते हो और उसको ही घर कहा जाता है। वहाँ यह शरीर नहीं है। जैसे मनुष्य कहते हैं हम लोग भारत में रहते हैं, घर में रहते हैं, वैसे तुम कहेंगे हम लोग अर्थात हम आत्माएं वहाँ अपने घर में रहते हैं। वह है आत्माओं का घर, यह है जीवात्माओं का घर। उसको कहा जाता है मुक्ति धाम। मनुष्य पुरुषार्थ तो करते हैं वहां जाने के लिए कि हम भगवान से जाकर मिलें। भगवान से मिलने के लिए बहुत खुशी होनी चाहिए। यह जो आत्मा का शरीर है, इसमें आत्मा का बहुत मोह हो पड़ा है, इसलिए थोड़ी भी बीमारी आदि होती है तो डर लगता है, कहाँ शरीर ना छूट जाए। अज्ञान काल में भी डर रहता है। इस समय जबकि संगम युग है, तुम जानते हो अब वापस जाना है बाप के पास, तो डर की बात नहीं। बाप ने युक्ति बहुत अच्छी बताई है। पतित आत्माएं तो मेरे पास मुक्ति धाम में आ ना सके, वह है ही पवित्र आत्माओं का घर। यह है मनुष्यों का घर। यह शरीर बनते हैं 5 तत्वों से, तो 5 तत्व यहाँ रहने के लिए खींचते हैं। आकाश, जल, वायु, अग्नि, धरती, वहाँ मूल वतन में यह तत्व नहीं है। यह विचार सागर मंथन करने की युक्तियां है। आत्मा ने यह प्रॉपर्टी ली है, इसलिए शरीर में ममत्व हो गया है। नहीं तो हम आत्माएं वहाँ की रहने वाली हैं। अब फिर पुरुषार्थ करते हैं वहाँ जाने के लिए। जब तुम पवित्र आत्माएं बन जाती हो तो फिर तुमको सुख मिलता है, दुख की बात ही नहीं। इस समय है ही दुख धाम, तो यह 5 तत्व भी खींचते हैं ऊपर से नीचे आकर पार्ट बजाने के लिए। प्रकृति का आधार तो जरूर लेना पड़ता है, नहीं तो खेल तो चल ना सके। यह खेल दुख और सुख का बना हुआ है। जब तुम सुख में हो तो 5 तत्वों के शरीर में ममत्व नहीं रहता है, वहां तो पवित्र रहते हैं। इतना ममत्व नहीं रहता है शरीर में। इन 5 तत्वों का ममत्व भी छोड़ देते हैं। हम पवित्र बने, फिर वहां शरीर भी योग बल से बनते हैं। इसलिए
माया खींचती नहीं है। हमारा वह शरीर योग बल का है, इसलिए दुख ही नहीं। ड्रामा कैसा वंडरफुल बना हुआ है। यह भी बड़ी महीन समझने की बातें हैं। जो अच्छे बुद्धिमान हैं और सर्विस में तत्पर रहते हैं, वही अच्छी रीति समझा सकते हैं। बाप ने कहा है, धन दिए धन ना खुटे। दान करते रहेंगे तो धारणा भी होगी, नहीं तो धारणा होना मुश्किल है। ऐसे मत समझो, लिखने से धारणा हो जाएगी। हाँ, लिखकर किसको कल्याण के लिए पॉइंट्स भेज देते हैं, वह और बात है। खुद तो काम में नहीं आती है। कोई तो कागज लिखकर फालतू फेंक देते हैं। यह भी अंदर में समझ होनी चाहिए कि मैं लिखता हूँ, फिर वो काम में आता है। लिखकर फेंक दिया तो उससे क्या फायदा। यह भी आत्मा जैसे अपने को ठगती है। ये तो धारणा करने की चीजें हैं। बाबा ने कोई लिखा हुआ थोड़ी कंठ किया है। बाप तो रोज समझाते रहते हैं, पहले पहले तुम्हारा बाप से कनेक्शन हो। बाप की याद से ही तुम्हारी आत्मा पवित्र बन जाएगी। फिर वहां भी तुम पवित्र रहते हो। आत्मा और शरीर दोनों पवित्र रहते हैं। फिर वह बल खलास हो जाता है, तो 5 तत्वों का बल आत्मा को खींचता है। आत्मा को घर जाने के लिए शरीर छोड़ने की दिल होती है। तुम पावन बनकर ऐसे शरीर छोड़ेंगे जैसे मक्खन से बाल। तुम बच्चों को शरीर सहित सब चीजों से ममत्व मिटा देना है। हम आत्माएं बिगड़ शरीर आई थीं, हम प्योर थीं। इस दुनिया से ममत्व नहीं था। वहां शरीर छूटे तो कोई रोते नहीं, कोई तकलीफ नहीं, बीमारी नहीं। शरीर में ममत्व नहीं। जैसे आत्मा पार्ट बजाती है, एक शरीर बूढ़ा हुआ तो फिर दूसरा लेती है पार्ट बजाने के लिए। वहां तो रावण राज्य ही नहीं है। तो इस समय दिल होती है जाएं बाबा के पास। बाबा कहते हैं मुझे याद करो, यह ज्ञान बुद्धि में है। बाप कहते हैं पवित्र बनकर आना है। अभी तो सब पतित हैं, इसलिए 5 तत्वों के पुतले से मोह हो गया है। इनको छोड़ने की दिल नहीं होती है। नहीं तो विवेक कहता है शरीर छूट जाए और हम बाबा के पास चले जाएं। अभी पुरुषार्थ करते रहते हो। हमको पावन बनकर बाबा के पास जाना है। बाबा ने कहा है तुम तो मेरे थे, अब फिर मुझे याद करो, तो आत्मा पवित्र बन जाएगी। फिर ये शरीर धारण करने में भी कोई तकलीफ नहीं होगी। अभी शरीर में मोह है तो डॉक्टर्स आदि को बुलाते हैं। तुमको तो खुशी रहनी चाहिए। हम जाते हैं बाबा के पास। इस शरीर से अब हमारा कनेक्शन नहीं है। यह शरीर तो पार्ट बजाने के लिए मिला है। वहां तो आत्मा और शरीर दोनों ही बड़े तंदुरुस्त होते हैं। दुख का नाम नहीं रहता। तो बच्चों को कितना पुरुषार्थ करना चाहिए। अभी हम बाबा के पास जाते हैं, क्यों नहीं इस शरीर को छोड़कर जावे। परंतु जब तक योग लगाकर पवित्र नहीं बने हैं, कर्मातीत अवस्था नहीं बनी है, तो जा नहीं सकते हैं। यह ख्यालात अज्ञानी मनुष्यों को नहीं आ सकते। तुम बच्चों को आएंगे। अब हमको जाना है। पहले तो आत्मा में ताकत होती है, खुशी होती है, कभी डर नहीं रहता। यहाँ दुख है, इसलिए मनुष्य भक्ति आदि करते हैं, परंतु वापस जाने का रास्ता तो जानते नहीं। जाने का रास्ता तो एक बाप ही बतलाते हैं।
हम बाबा के पास जाए, उसकी खुशी होती है। बाप समझाते हैं, यहाँ तुम्हारा शरीर में मोह है, यह मोह निकाल दो। ये तो 5 तत्वों का शरीर है, यह सब माया ही है। इन आँखों से जो कुछ आत्मा देखती है, सब माया ही माया है। यहाँ हर चीज में दुख है, कितना गंध है। स्वर्ग में तो शरीर भी फर्स्ट क्लास, महल भी फर्स्ट क्लास मिलेंगे। दुख की बात ही नहीं। कैसा बना हुआ खेल है, यह तो चिंतन में आना चाहिए ना। बाप कहते हैं और कुछ नहीं समझते हो, अच्छा बोलो, बाप को याद करो तो विकर्म विनाश हो जाएंगे, स्वर्ग में चले जाएंगे। हम तो आत्मा है, यह शरीर रूपी तुम बाद में मिला है, इनमें हम क्यों फंसे हैं। बाबा समझाते हैं, इसको रावण राज्य कहा जाता है। रावण राज्य में दुख ही दुख है। सतयुग में दुख की कोई बात नहीं। अब बाबा की याद से हम शक्ति लेते हैं, क्योंकि कमजोर बन गए हैं। देह अभिमान है सबसे कमजोर बनाने वाला। तो बाप समझाते हैं, यह ड्रामा बना हुआ है, ये बंद नहीं हो सकता है। मोक्ष आदि की बात ही नहीं है, यह तो बना बनाया ड्रामा है। कहते भी हैं, चिंता ताकि कीजिए जो अनहोनी होए, जो पास्ट हो गया वह फिर होना ही है। चिंता की बात ही नहीं। सतयुग में खराब कुछ होता नहीं, यहाँ चिंता लगी है। बाप कहते हैं, ये तो ड्रामा है। बाप ने रास्ता तो बताया ही है, ऐसे तुम मेरे पास पहुंच जाएंगे। मक्खन से बाल निकल जाएगा। सिर्फ तुम मुझे याद करो तो आत्मा पवित्र हो जाए। पावन बनने की और कोई युक्ति नहीं। अभी तुम समझते हो हम रावण राज्य में बैठे हैं, वह है ईश्वरीय राज्य। ईश्वरीय राज्य और आसुरी राज्य का खेल है। ईश्वर कैसे आकर स्थापना करते हैं, यह किसको पता नहीं है। बाप को ही ज्ञान का सागर कहा जाता है, वही आकर सब समझाते हैं। अभी तुम सारा ज्ञान समझ रहे हो, फिर ये सारा ज्ञान भूल जाएगा। जिस पढ़ाई से हम यह पद पाते हैं, ये सब भूल जाता है। स्वर्ग में गए और ये नॉलेज गुम हो जाती है। भगवान ने डबल सिरताज कैसे बनाया, वह कुछ भी जानते नहीं है। यह भी नहीं जानता था तो दूसरे शास्त्र आदि पढ़ने वाले क्या जाने, उनको टच भी नहीं होगा। तुम आकर सुनते हो तो तुमको झट टच होता है सारा गुप्त। बाप सुनाते हैं, देखने में आता है क्या, समझ में आता है, आत्मा को देखा है क्या। समझते हैं आत्मा है, दिव्य दृष्टि से देखा जा सकता है। बाबा कहते हैं, देखने से क्या समझेंगे, आत्मा तो छोटी बिंदी है, आत्मा ही अनेक है। 10-20 का भी तुम साक्षात्कार करेंगे, एक से तो कुछ पता ना पड़े, समझ भी ना सके। बहुतों को साक्षात्कार होता है, मालूम कैसे पड़े आत्मा है या परमात्मा है, फर्क का मालूम नहीं पड़ता है। बैठे बैठे छोटी छोटी आत्माएं दिखने में आती हैं, यह थोड़े पता पड़ता है कि आत्मा है व परमात्मा है। अभी तुम जानते हो इतनी छोटी आत्मा में ताकत कितनी है। आत्मा तो मालिक है, एक शरीर छोड़ दूसरे में प्रवेश करती है। पार्ट बजाने के लिए कितनी कुदरत है। शरीर बीमार हो पड़ता है या कोई देवाला आदि निकालते हैं तो समझते हैं इससे तो शरीर ही छोड़ दे, आत्मा निकल जाएगी, दुख से छूट जाएगी।
परंतु पापों का बोझा तो सिर पर है, वह कैसे छूटे। तुम पुरुषार्थ ही करते हो कि याद से पाप विनाश हो जाएं। रावण के कारण बहुत पाप हुआ है, जिससे छूटने का रास्ता बाप बतलाते हैं। सिर्फ कहते हैं मुझे याद करते रहो। याद करते करते शरीर छूट जाए, तुम्हारे पाप आदि सब खत्म हो जाएंगे। याद करना भी मासी का घर नहीं है। मुझे याद करने के लिए माया तुमको बहुत हैरान करती है, घड़ी घड़ी भुला देती है। बाबा अनुभव भी सुनाते हैं। मैं बहुत कोशिश करता हूँ, परंतु फिर भी माया अटक डालती है। हैं भी दोनों साथ इकट्ठा होते भी घड़ी घड़ी भूल जाता हूँ। बड़ा कठिन है। घड़ी घड़ी यह याद पड़ा, फलाना याद पड़ा। तुम तो बहुत अच्छा पुरुषार्थ करते हो। कोई तो गपोड़े भी मारते हैं, 10-15 दिन चार्ट लिखकर छोड़ देते हैं। इसमें बहुत खबरदारी रखनी पड़ती है। समझते हैं जब प्योर हो जाए, कर्मातीत अवस्था को पहुंचे, तब विन करें। यह ईश्वरी लॉटरी है ना। बाबा को याद करना, यह है याद की डोरी। बुद्धि से समझने की बात है। भल कहती है हम बाबा को याद करते हैं, परंतु बाबा कहता है याद करना आता ही नहीं है। पद में भी फर्क तो पड़ जाता है ना। कैसे राजाई स्थापन हुई है। तुमने अनेक बार राजाई की है, फिर गवाई है। बाबा हर 5000 वर्ष बाद पढ़ाते हैं। फिर रावण राज्य में तुम वाम मार्ग में चले जाते हो। जो देवता थे वही फिर वाम मार्ग में गिरते हैं। तो बाप बहुत गुह्य बातें समझाते हैं। बाप को याद करने की है तो बहुत सहज। शरीर छोड़ बाप के पास चले जाएं। मुझे जाने तब योग बल से विकर्म विनाश हो। वह तो पिछाड़ी में ही हो सकता है, परंतु वापस कोई भी जा ना सके। भल कोई कुछ भी करे, यथार्थ योग तो मैं ही आकर सिखलाता हूँ। फिर आधा कल्प योग बल चलता है। वहां तो अथाह सुख भोगते हो। भक्ति मार्ग में मनुष्य क्या क्या करते रहते हैं। बाप जब आकर ज्ञान देते हैं तो फिर भक्ति तो होती नहीं। ज्ञान से दिन हो गया, फिर कोई भी तकलीफ नहीं। भक्ति है रात धक्का खाने की, वहां तो दुख की बात ही नहीं। ये सब बातें जो यहाँ का सैपलिंग होगा, उनकी बुद्धि में बैठेगा। यह बड़ी महीन बातें हैं, वंडरफुल ज्ञान है, जो सिवाय बाप के और कोई समझा ना सके। बहुत थोड़े समझने वाले होते हैं। ड्रामा में नूत है, उसमें कुछ भी फर्क नहीं पड़ सकता। मनुष्य तो समझते हैं परमात्मा क्या नहीं कर सकता, परंतु भगवान तो आते ही एक बार हैं। आकर तुम्हें स्वर्ग का रास्ता बताते हैं। अभी तुम बच्चों की कितनी विशाल बुद्धि हो गई है। यह दोनों ही इकट्ठे हैं। ये ब्रह्मा भी किसको देखेगा समझता है। शांति का दान देना है। देखने से मालूम पड़ता है ये हमारे घराने का है व नहीं है। सर्विसेबल बच्चों का भी काम है नब्ज देखना। अगर हमारे कुल का होगा तो शांत हो जाएगा। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलत है बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। फर्स्ट पॉइंट, पावन बन बाप के साथ घर जाने के लिए
इस 5 तत्वों के पुतले से ममत्व नहीं रखना है। शरीर छोड़ने का डर निकाल देना है। सेकंड पॉइंट, याद की यात्रा का चार्ट बड़ी खबरदारी से बढ़ाते रहना है। योग बल से आत्मा को पावन बनाए कर्मातीत बन ईश्वरीय लॉटरी को विन करना है। वरदान, सिद्धि को स्वीकार करने के बजाय सिद्धि का प्रत्यक्ष सबूत दिखाने वाले शक्तिशाली आत्मा भव। अब आप सबके सिद्धि का प्रत्यक्ष रूप दिखाई देगा। कोई बिगड़ा हुआ कार्य भी आपकी दृष्टि से, आपके सहयोग से सहज हल हो जाएगा। कोई सिद्धि के रूप में आप लोग नहीं कहेंगे कि हाँ यह हो जाएगा, लेकिन आपका डायरेक्शन स्वतः सिद्धि प्राप्त कराएगा। तब प्रजा जल्दी जल्दी बनेगी, सब तरफ से निकलकर आपकी तरफ आएंगे। यह सिद्धि का पार्ट अभी चलेगा, लेकिन पहले इतने शक्तिशाली बनो जो सिद्धि को स्वीकार न करो, तब प्रत्यक्षता होगी। स्लोगन, अव्यक्त स्थिति में स्थित हो मिलन मनाओ तो वरदानों का भंडार खुल जाएगा। अच्छा, ओम शांति। देह की मिट्टी से बड़ी दूर आओ चले हम अपने घर। देह की मिट्टी से बड़ी दूर आओ चले हम अपने घर। चांद तारों से दूर, इन नजारों से दूर, चांद तारों से दूर, इन नजारों से दूर, प्यारा प्यारा लगे हैं अपना घर। देह की मिट्टी से बड़ी दूर आओ चले हम अपने घर। जहाँ रहते हैं प्यारे प्यारे शिव बाबा, ज्योति स्वरूप उनका मन में है मेरे जागा। जहाँ रहते हैं प्यारे प्यारे शिव बाबा, ज्योति स्वरूप उनका मन में है मेरे जागा। सबसे निराला रूप है उनका, जग पे है छाया जादू जिनका। चांद तारों से दूर, इन नजारों से दूर, प्यारा प्यारा लगे हैं अपना घर। देह की मिट्टी से बड़ी दूर आओ चले हम अपने घर। शुभ कर्मों की नाव में बैठे, कर ले भव का सागर पार। शिव बाबा की गोद में लेटे,
आंधी तूफान होंगे मेरे पतवार, नैया लगेगी अपनी किनारे, उनकी कृपा से हो जीवन उधार। चांद तारों से दूर, इन नजारों से दूर, प्यारा प्यारा लगे हैं अपना घर। देह की मिट्टी से बड़ी दूर, आओ चले हम अपने घर। चांद तारों से दूर, इन नजारों से दूर, प्यारा प्यारा लगे हैं अपना घर।